वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुअज़्ज़ज़ सामीन, नाज़रीन, आप जानते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने हमें बेशुमार नेमतें अता फ़रमाईं और हर नेमत पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालहू का शुक्र अदा करना यह हमारी ज़िम्मेदारी बन जाती है। और हर नेमत के हवाले से कल बरोज़ क़यामत रब्ब क़दीर जल्ल जलालहू हमसे सवाल पूछेगा। हम अगर अपने वजूद का जायज़ा लें तो हमारे जिस्म ही के अंदर अल्लाह ने इतनी नेमतें रखी हैं कि उन नेमतों को हम शुमार भी नहीं कर सकते और न उन नेमतों का कमा हक़्क़हू शुक्र अदा कर सकते हैं। आज पूरी दुनिया की जो सिचुएशन है कि मुसलमान दरबदरी का शिकार है और रिफ्यूजी कैंप मुसलमानों का ठिकाना बनता जा रहा है, अमलाक तबाह हो रही हैं, मुल्क तबाह हो रहे हैं और साथ ही साथ मुसलमान आज बेपनाह मुसीबतों के शिकार हैं। इन सारी चीज़ों के पीछे सबसे अहम मामला जो है वो ये है कि मुसलमानों ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालहू की नेमत की जैसी कद्र करनी चाहिए वैसी कद्र नहीं की। याद रखें, आँख हो, कान हो या दिल हो, रब फरमाता है इन्न सम्अ वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला। क़यामत के दिन आँख, कान और दिल, इन सारी चीज़ों के मुतालिक रब्बे कदीर सवाल पूछेगा। जिस तरीके से हमने बहुत सारी नेमतों की नाकदरी की है, दौलत हो, जिस्म हो, फरागत हो, ये सारी चीज़ों के अंदर हमने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालहू की नाशुक्री की। ऐसे ही मेरा करीम गुनाहों में लदे हुए मुसलमानों को मौका दे रहा है और परवरदिगार जल्ल जलालहू ने बख्शिश के हवाले से, जहन्नम से नजात के हवाले से मुक़द्दस रातें अता फरमाई, मुक़द्दस दिन अता फरमाए। उन्हीं मुक़द्दस रातों में परवरदिगार जल्ल जलालहू ने हमें लैलतुल क़द्र जैसी अजीम नेमत अता फरमाई। लेकिन अफसोस, सद हज़ार अफसोस, जिस एक रात को मेरा करीम 1000 महीनों से बेहतर फरमाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या उस कद्र वाली रात हमने अल्लाह की इबादत में गुजारी? 2 रातें गुजर चुकी, बाकी 3 ताक रातें मौजूद हैं। क्या उन रातों के अंदर हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए क़याम करेंगे या क्या हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मनाने के लिए तिलावत कुरान मुक़द्दस, तौबा इस्तग़फ़ार, दुरूद शरीफ का विर्द और कलिमा तय्यबा का विर्द करेंगे? तो मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ, इल्ला माशाअल्लाह मुसलमानों की सिचुएशन ऐसी है कि चंद रकात लैलतुल क़द्र में नवाफिल की अदा करने के बाद सिर्फ शिकम सेरी की तरफ तवज्जो देते हैं और खाना पीना, लहव लईब, सैर व तफरी और गपशप के अंदर पूरी रात को गुजार देते हैं। याद रखें, जिस तरीके से रब्बे कदीर जल्ल जलालहू बहुत सारी नेमतों के बारे में सवाल पूछेगा, इसी तरीके से मेरा करीम लैलतुल क़द्र के हवाले से भी सवाल पूछेगा कि मैंने तुम्हें कद्र वाली रात अता फरमाई थी, बताओ तुमने उसकी कद्र की या नहीं की? ए मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल को मना लो। माह रमज़ानुल मुबारक 11 महीने के बाद फिर नसीब होगा या नहीं होगा हम नहीं जानते। ये महीना हमें बहुत कुछ देने के लिए आया, बड़ी तेजी के साथ इसके 23 रोज तो गुजर चुके, अब बाकी हमारे सामने सिर्फ 1 हफ्ता बाकी है। अब इन हफ्ते की कद्र करो, शब व रोज अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल को मनाने की फिक्र करो। हो सकता है किसी घड़ी रब्बे कदीर को मनाने की कोशिश की जाए और मेरा मौला राजी हो जाए और बाकी की जिंदगी इत्मीनान और सुकून से गुजर जाए। वरना याद रखें, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के हालात देखने के बाद भी अगर आज हम नहीं संभले तो दुनिया की कोई ताकत फिर हमें संभलने का मौका नहीं दे सकती। इसलिए ज़रूरत इस अम्र की है कि नाकदरी से बचो और लैलतुल क़द्र की भी कद्र करो और रमज़ान की बाकी मानदा रातों के अंदर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की इबादत करो। दिन में रोज़े से रहकर गुनाहों से बचो, दिन में रोज़े से रहकर गीबत से बचो, झूठ से बचो और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालहू की इताअत की तरफ अपनी तवज्जो को मबज़ूल करो। सिर्फ अपने लिए दुआ न करना, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के वो बंदे और रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो उम्मती जो इस वक्त रिलीफ कैंप के अंदर दाने दाने के मोहताज हैं और परेशानियों के अंदर हिजरत करके दरबदरी के शिकार हैं, उनको अपनी दुआओं में ज़रूर शामिल रखना और खुदारा
موجودہ حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان راتوں میں اللہ کو منا لو، ہو سکتا ہے پروردگار جل جلالہ راضی ہو کر ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنوار دے اور دنیا کی مصیبتوں کو دور فرمائے۔ یہ پیغام مدینہ منورہ سے میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائیوں کے نام بھیج رہا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ مدینہ منورہ کے اس پیغام کو دل میں جگہ بھی دیں گے اور عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں گے۔ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور یاد رکھیں ناقدری اگر کی گئی تو سوال ہوگا، اس لیے قدر کرو۔ جو شخص لیلۃ القدر کی قدر کرتا ہے اللہ دونوں جہاں میں اس کو قدر والا بنا دیتا ہے۔ رب قدیر مجھے آپ کو سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔